ओम नमो नारायणाय। अभी बोलते हैं कि ये जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, शत्रौ मित्रे पुत्रे बंधौ, मा कुरु यत्नं विग्रह संधौ, सर्वस्मिन्नपि पश्यात्मानम्, सर्वत्रोत्सृज भेदज्ञानम्। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। बहुत प्रैक्टिकल ऐसा ये श्लोक है। कहते हैं शत्रु मित्रे पुत्रे बंधु माकुरु यत्नम विग्रह संधौ। बोले अगर किसी वजह से बहुत ज्यादा निगेटिविटी डेवलप हो गई है और उसका कारण आप नहीं है, कोई सिचुएशन है, कोई अन्य व्यक्ति के वजह से हो गई है और आपका मन साफ है, फिर भी हो सकता है कि किसी के मन में बहुत ज्यादा आपके प्रति निगेटिविटी हो सकती है। हो सकता है कि नहीं? आपको उसके प्रति कुछ नहीं है लेकिन उसको आपके प्रति बड़ी ज्यादा है, ऐसा हो सकता है। तो बोलते हैं इतने सारे रिलेशन में हो सकता है। शत्रु, उसका तो पूछो ही मत। बोले मित्र, हाँ उसके प्रति भी हो सकता है। पुत्र, पुत्र के प्रति भी हो सकता है। फिर बंधु, बंधु के प्रति भी हो सकता है। बोले इन सब रिलेशन में अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, मां कुरु यत्नम विग्रह संधौ, आपकी एनर्जी उनको समझाने में आप कतई मत लगाना कि यू आर इनोसेंट एंड यू हैव नॉट डन एनी रॉन्ग। क्यों? क्योंकि आप समझाएंगे वो समझेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने आपको गलत समझ ही लिया है। बोलू जी। और जिस व्यक्ति ने आपको गलत समझ ही लिया है, आप उसको दसों बार कुछ समझाओ, कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। और जो आपको सच में प्यार करता है वो आपको गलत समझ ही नहीं सकता है। जो आपसे सच्चे मन से जुड़ा हुआ है वो आपको कभी गलत समझ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि गलत फहमी होने से पहले ही वो डिस्कशन करके उसको मिटा देगा। देखो ध्यान में यही बात रहनी है। तो बोले ऐसे चीज में कभी भी जाकर के माथा मत टकराना दीवार से। बोले सिर्फ क्या होगा? खून आएगा, बाकी कुछ नहीं होगा। तो कहते हैं आगे क्या करना है? सर्वस्मिन पश्चात्मानम। बोले सबको समान देखना शुरू कर दो। बोले अगर वो शत्रु भी है तो उसके प्रति आपके मन में निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। देखो क्या बड़ी बात कही है। उसको आपके प्रति क्या है इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आपके मन में इस जीवन में किसी के भी प्रति कोई भी नकारात्मक भाव आ गए तो आप हार गए। स्वामी जी कम अगेन। क्या बोला? मैंने कहा कि अगर आपके जीवन में किसी के प्रति नकारात्मक भाव आ गया तो आप हार गए। तो किस स्टैंड पॉइंट से? अभी आप ध्यान देना। हम कर्म करते हैं हमारे मन को मैला करने के लिए कि स्वच्छ करने के लिए? बोलो जी। और कर्म करके अगर हमारे मन में निगेटिविटी यानी मैल आ जाए तो हम जीत गए कि हार गए? बोलो बोलो, कोई नहीं बोल रहा है। ये है स्टैंड पॉइंट। अरे कर्म करके भी अगर हमने निगेटिविटी पैदा कर ली, हार गए जीवन में, हम हार गए।
आपने कुछ नहीं पाया है। तो यहां बोला है कि सबको आप ट्रीट करते वक्त अच्छा ही ट्रीट करो। गुरुदेव सेज ब्यूटिफुली, ही सेज हाउ शुड यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग। ही सेज यू बी वेरी स्ट्रिक्ट टू योरसेल्फ एंड बी कंपैशनेट टू एवरीवन इन द वर्ल्ड। देखो क्या बड़ी बात कही है कि भैया हम उल्टे करते हैं, हम सारे लोगों के प्रति बड़े स्ट्रिक्ट रहते हैं और अपने प्रति, मैं ना 9 बजे भी सुबह उठा ना तो चलता है, क्यों? ठंडी है ना, दूसरा इसको उठना चाहिए, उठाओ ऐसे ही। तो ये उल्टा काम नहीं करना है, अपने प्रति पूरी तरह से शिस्त को पकड़ करके, डिसिप्लिन को पकड़ के लोगों के प्रति कंपैशन का भाव रहना चाहिए। तो ये कह रहे सर्वस्मिन्नपि उत्सृज सर्वस्मिन्नपि पश्चात्मानम, उस भगवान को सब में देखो। सर्वत्रोत्सृज वेद ज्ञानम, वो अज्ञान को निकाल डालो कि जिसकी वजह से मैं दूसरों को दूसरा करके देखता हूं। मेरे में जो है, मेरा जो भगवान है वही सब में है, ऐसा देखना शुरू कर दो। स्वामी जी, हाउ इज इट पॉसिबल? उसके लिए तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। क्या क्या करना पड़ेगा बता दीजिए जी। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, कामं क्रोधं लोभं मोहं, त्यक्त्वात्मानं पश्यति सोऽहम्, आत्मज्ञानविहीना मूढा, ते पच्यन्ते नरकनिगूढा। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। कहते हैं ये 4 चीजों को छोड़ना पड़ेगा। कौन सी? कामम यानी ईगोसेंट्रिक डिजायर, कि ये होना है और होना ही चाहिए, किसी भी हालत में मैं किसी को भी मार सकता हूं, काट सकता हूं, लेकिन ये मुझे चाहिए। ऐसी जो खतरनाक इच्छा है इसको कहते हैं ईगोसेंट्रिक डिजायर, इसको छोड़ना है। क्रोध, ओहो पूछो मत, अगर ये पहली वाली बात छूटी नहीं तो दूसरी वाली बात कैसे छूटेगी? इसलिए अगर मेरी इच्छा अगर वो धर्म की है तो वो अपने आप काल में धीरे 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 मैं प्रयत्न करूं तो पूर्ण होती ही होती है। ये कैसे कह रहे आप? देखो ये ध्यान देना, अगर आप धर्म से चलते हो और पूरा कर्म करते हो तो भगवान ने उधर भगवत गीता में एक बड़ा ही वचन दिया है, बोलते योगक्षेमी वहाम अहम, मैं आपको जो इच्छा है वो पूर्ण भी करूंगा और आपका रक्षण भी करूंगा। कब? जब आप धर्म के मार्ग पे चलोगे और आपका मन मेरी श्री चरणों में होगा, तब सारी की सारी इच्छा पूर्ण करने की जिम्मेदारी मेरी और आपका रक्षण करने की जिम्मेदारी भी मेरी। लेकिन कब? जब आपका मन शुद्ध होगा तब। तो कहते हैं कि यह है, फिर क्रोध भी चला जाता है। लोभ क्या चीज है? कि लोभ यानी विचित्र ऐसी एक मन की स्थिति कि कितना भी मिले वो कमी होता है इस व्यक्ति के लिए। इसलिए सेटिस्फैक्शन, संतुष्टता जीवन में होनी चाहिए। तो ये संतुष्टता का भाव हमने लाना है। मोह कब आएगा? विवेकशील जीवन जब हम जिएंगे। विवेक, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द नित्य और अनित्य। कहां विवेक करना है? तो बोले नित्य और
अनित्य के बीच में। और वो नेक्स्ट श्लोक में वो बहुत सुंदर से बताने वाले हैं। आत्मज्ञान विहीना मूढ़ा, जिसके पास आत्मज्ञान नहीं रहता है वो मूढ़ के मूढ़ रहता है। बोले आत्मज्ञान क्या चीज है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड एक्सेट्रा, इसको कहते हैं सेक्युलर नॉलेज। इस नॉलेज से हमारा एक भी अवगुण जाता नहीं, एक भी अवगुण जाता नहीं। तो इसलिए कौन सा ज्ञान चाहिए? भगवत गीता का, शास्त्र का, जिसको ब्रह्म विद्या, आत्मविद्या कहते हैं। इंग्लिश में उसको सेल्फ नॉलेज कहते हैं। यह नॉलेज जब मिलेगा तो मूढ़ स्थिति, मूर्ख स्थिति चली जाएगी। त्यक्त्वात्मानं पश्यति सोहम, बोले जिस दिन अज्ञान को छोड़ देंगे ये सारी निगेटिविटी चले जाएगी और अपने ही अंदर जो भगवान का स्वरूप है उससे हमारा नाता पक्का हो जाएगा, हम उसको देख पाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ते पच्यन्ते नरक निगूढ़ः। ओहो, बोले जो लोग अपने मन को शुद्ध नहीं करते हैं और अशुद्धता को बढ़ाते रहते हैं, बोले फिर मरने के बाद तो फिर जाना पड़ेगा नरक में। स्वामी जी डरा रहे हो क्या? डरा नहीं रहे, भगवान कह रहे हैं कि नरक क्या चीज है। बोले वन हु इज लिविंग इन अ हेल ऑफ नेगेटिविटी इटसेल्फ is a very dangerous and a torturous situation। तो बोले वो कि नरक से कोई दूसरी चीज है नहीं। ऐसा व्यक्ति जो कभी ज्ञान की तरफ मुड़ता नहीं है, हमेशा अज्ञान में रहता है, तो फिर तो क्या कहने, मन का मल तो जा ही नहीं सकता है। भगवान आप मुझे बता दो, अभी ये सब मुझे समझ में आ गया, करना क्या है? थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बात अगर आप बता दे तो हम करने लगेंगे। अभी भगवान बोलते क्या करना है, बस इसको पकड़ो। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, गेयं गीता नाम सहस्रम, ध्येयं श्रीपतिरूपमजस्रम्, नेयं सज्जनसंगे चित्तम्, देयं दीनजनाय च वित्तम्। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। चार चीजें करनी है। कौन सी? भगवत गीता का पठन शुरू करो पहले, चैंटिंग ऑफ भगवत गीता। ओहो, जब अपने आप चैंटिंग करने लगेंगे तो चैंटिंग करने के लिए संस्कृत भाषा यानी संस्कृत में पढ़ना आना चाहिए, तो थोड़ी तो संस्कृत सीखनी पड़ेगी। और जब आप थोड़ी संस्कृत सीख जाओगे तो पढ़ने के बाद भगवान क्या कह रहे हैं पता चल जाएगा कि नहीं? बोलो जी। हाँ, तो बोलते हैं चैंटिंग शुरू कर दो, बस चैंटिंग। फिर क्या कहते हैं? नाम अहस्रम, कहते हैं कि आपको नाम सहस्र लेना है, असहस्रम नहीं, नाम सहस्र लेना है। भगवान के 1008 नाम आप लेना शुरू कर दो। ओहो, तो भगवान के 1008 नाम होते हैं सारे भगवान के। बोलते ध्येयम श्रीपति रूपमजस्रम, ध्यान करना शुरू कर दो। किस पर? श्रीपति रूपम। श्री इज लक्ष्मी,
उनके पति यानी भगवान विष्णु, उसके ऊपर ध्यान करना शुरू कर दो। फिर बोला है 1000 नाम 8 किसके लेना है, तो 1000 नाम विष्णु सहस्र नाम स्तोत्र है, उसको बोलना शुरू कर दो। नेयम सज्जन संगे चित्तम, आपका संग सज्जन लोगों के साथ होना जरूरी है। और फिर जब आप प्रेम से धर्म से कमाते हो तो थोड़ा फिर जिसको चाहिए, जो बेचारा कर्म नहीं कर सकता है बट जरूरत उसकी है, उसको दो। कोई अच्छी बात के लिए आपका पैसा जाना चाहिए। तो बोले ऐसे जो करेगा धीरे धीरे उसका मन अपने आप से पवित्र होते जाएगा, होते जाएगा। ये जीवन कैसा है, और एक बार कहते हैं कि अगर ये ना करो तो क्या चित्र दिखता है इस जीवन में। 28 भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते सुखत क्रियते रामा भोग पश्चादन्त शरीरे रोगः यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुञ्चति पापाचरणम्। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। कहते कि जो लोग ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहते नहीं, जो कभी सत्संग करना चाहते नहीं, जो कभी अच्छी बात सोचते नहीं, तो उनका मन किस चीज में रहेगा। बोले फिर तो बस उनके सेंसेस बड़े एक्टिव रहेंगे और फिर उनके लिए ये जमाना सिर्फ एक सुख का कारण बन के रह जाएगा और दूसरा कुछ नहीं। तो ऑब्जेक्ट के पास जाओ किसके लिए, सुख पाने के लिए, ऐसी बुद्धि उसकी रहेगी। सुखत क्रियते रामा भोगा, तो ये भोगवादी बन जाएगा और दूसरा उसके जीवन में कुछ योग का नाम ही नहीं रहेगा। पश्चाद्यंत शरीरे रोगः, फिर ऐसे करके करके इसकी गलत विचार सरणी से अनेक रोग उसको हो जाएंगे। अभी देखो क्या क्या रोग कैसे आते हैं गलत गलत विचार से। तो ये एड्स कहां से आ गया, तो बोले ये सिर्फ गलत गलत विचार और गलत गलत सब कर्म करने से ही आ गया। और ऐसे ही अनेकों गलत गलत डिसीज आ जाते हैं। यद्यपि लोके मरणम शरणम, बोले मरणावस्था आती है फिर भी जो कुकर्म है छूटते नहीं। वो ड्रग एडिक्ट लोगों को देखो, अरे एक बार उसको लत लग गई, तदपि न मुंचति पापाचरणम, बोले वो पाप से फिर वो दूसरी तरफ जा ही नहीं सकता है, उसमें वो दलदल की तरफ फंस जाता है। वो भगवान मुझे नहीं फंसना है ऐसी गंदी गंदी चीजों में, क्यों। 29 भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते अर्थमनर्थम भावय नित्यम नास्ति तत सुखलेश सत्यम पुत्रादपि धनभाजां भीतिः
सर्वत्रैषा विहिता रीतिः भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अभी कहते हैं कि अगर पैसा हमने कमाया अधर्म से तो वो कैसा रहता है? अनर्थम एव। उससे हमको और सबको एक चीज होगी, हमारे जीवन में कठिनाई कठिनाई और कठिनाई आते रहेगी। और इसको देखने में हम सिर्फ जगत के तरफ आंखें खोल के देखो तो हमको समझ में आता है कि हाँ ये सत्य है कि जो अनर्थ है वो कहां से आता है? अधर्म के कर्मों से। बोलते देखिए, नित्यम न अस्ति, इसमें कोई भी एक चीज अच्छी नहीं है कि ये अधर्म के मार्ग पे चलना चाहिए, इसमें कोई भी एक भी चीज अच्छी नहीं है। ऐसा हमेशा हमेशा आपका मन इसके तरफ विवेकशील होना जरूरी है। सुख्य लेश सत्यम नास्ति। बोले ऐसी बेकार की चीजों में लोग जो बोलते हैं कि बड़ा ही मजा आता है, ये एक्चुअली इज जस्ट अ रॉन्ग नोशन ऑफ द माइंड। तो बोले क्या करना चाहिए? देखो इस जमाने में यहां तक के लोग फंस जाते हैं कि वो अपने ही पुत्र, पति, पत्नी और अन्य रिलेशन, पैसों की वजह से इतना उनमें नकारात्मक भाव पैदा हो जाता है कि वो झगड़ने लगते हैं, कोर्ट में जाते हैं। बोले देखो क्या हो गया है? पैसों की वजह से अनर्थ ही हो गया है। इसलिए ऐसी मति हमारी नहीं होनी चाहिए। नित्यम हमेशा हमेशा सत्य के साथ रहना चाहिए और उसके लिए हमको कुछ कुछ करना पड़ेगा। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते प्राणायामं प्रत्याहारम् नित्यानित्यविवेकविचारम् जाप्य समेत समाधिविधानम् कुर्ववधानं महदवधानम् भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गुरुचरणाम्बुज निर्भर भक्तः संसाराद चिराद भवमुक्तः सेन्द्रियमानस नियमादेवम् द्रक्ष्यसि निज हृदयस्थं देवम् भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते अभी कहते हैं कि कौन सी साधना यानी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्राणायामम। प्राणायाम से क्या होता है? प्राणायाम से हमारी पूरी की पूरी जो सेहत है वो बहुत अच्छी रहती है। तो पहले है कि सेहत पर ध्यान चाहिए, क्योंकि अगर बॉडी
हेल्दी नहीं है तो माइंड हेल्दी नहीं रह सकता है, इसको ध्यान में रखना है। तो बॉडी हेल्दी एंड हेल्दी बॉडी विल हैव अ हेल्दी माइंड। फिर बोलते हैं प्रत्याहारम। प्रत्याहार यानी सारी गलत गलत चीजें जो होती है इस संसार में, उससे अपना नाता तोड़ करके धर्म के मार्ग पर चलना। तो बोलते यह है प्रत्याहार, अच्छे मार्ग पर चलना, हमारी इंद्रियों को अच्छे मार्ग पर रखना। तो क्या होगा, मन की शुद्धि और वन पॉइंटेडनेस आ जाएगा, तो हमारी एनर्जी डेसिपेट यानी खराब नहीं होगी, वह उसका पूरा के पूरा जो यूज है वो अच्छे काम के लिए होगा, वो एनर्जी यूजलेस काम के लिए हम उपयोग में नहीं लाएंगे। नित्य विवेक विचारम। कोई भी कर्म करने से पहले सोच लो कि ये कर्म करने से मुझे धर्म है कि अधर्म है। अभी देखो, अगर कर्म करके निगेटिविटी आ गई तो वो है अधर्म, और कर्म करके अगर निगेटिविटी नहीं आई तो वो है धर्म। दूसरी बात, कर्म करके अगर आप पछता नहीं रहे हो तो वो है धर्म, कर्म करके अगर पछता रहे हो तो वो है अधर्म। कर्म करके अगर हमने 10 लोगों को दुख दे दिया वो है अधर्म। कर्म करके आप भी खुश है और सब खुश है वो है धर्म। तो ये छोटी छोटी बातें धर्म की ध्यान में रखनी है। तो कहते हैं ये विचार हमारा होना चाहिए। फिर जाप्य समेत समाधि विधानम, रोज भगवान का नाम लेना जरूरी है और ध्यान करना भी जरूरी है। गुरु अवधानम महदवधानम, बहुत ही ग्रेट कॉन्शियस माइंड से यह करना पड़ेगा, बहुत अलर्ट माइंड से यह करना पड़ेगा। तो गुरुदेव ने एक बहुत सुंदर बात कही है, डिफरेंट कोटेशंस गुरुदेव के एकदम क्लियर और बहुत ही यूजफुल है। वो कहते हैं व्हाट इज साधना, तो ही सेज अलर्ट एंड विजिलेंट लिविंग इटसेल्फ इज अ ग्रेट साधना। अलर्ट और विजिलेंट लिविंग यानी जीवन में दक्ष बनकर जीना और गलत चीजों से कभी भी अपने आप को संग नहीं करना। ऐसा जो व्यक्ति है उसका जीवन तो बड़ी साधना से जुड़ गया है, ऐसी बात कही। तो बोले कुर अवधानम महद अवधानम, इसके लिए यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस, यू हैव टू बी वेरी अलर्ट, यू हैव टू बी वेरी अवेयर, और ये बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। उसके लिए कौन चाहिए, गुरु के सिवा ये होता नहीं। तो बोलते हैं गुरु के चरणों में हमको आश्रय लेना पड़ेगा। गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्त, भक्ति होनी चाहिए। किसी एक व्यक्ति के साथ हमारा ऐसा नाता होना चाहिए कि जहां कोई अंदर बाहर नहीं है, जहां कोई लेन देन नहीं है, जहां सिर्फ प्रेम और प्रेम है। तो ऐसा नाता अगर किसी से जुड़ गया तो मैं बोलता हूं भगवान की असीम कृपा हो गई इस व्यक्ति पर। क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति जीवन में पाना और ऐसा व्यक्ति के साथ नाता जुड़ना, ये कोई व्यक्ति के अपने कर्म से पॉसिबल नहीं है, ये तो इंटरवेंशन ऑफ द सुप्रीम इंटेलिजेंस से ही होता है। तो ये कहते हैं ईश्वर अनुग्रह से होता है, जिसमें इतनी बुद्धि आ जाए कि ओ हो भगवान आपने ये कर दिया। अभी आज की बात मैं आपको बताता हूं, एक मिलिट्री के एकदम टॉप मोस्ट आदमी आए थे। वो क्यों आए थे वगैरह वगैरह मत पूछना। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया मुझे आश्चर्य लग रहा है कि आप और गुरु, क्योंकि ये मिलिट्री वाले लोग बड़े अलग होते हैं, आप और ये गुरु का चक्कर मुझे थोड़ा कुछ समझ में नहीं आया
क्योंकि इतने आप कहीं किसी से मिलते नहीं हो, ये नहीं, और आपका वो रैशनल थिंकिंग रहता है हमेशा, लॉजिक लॉजिक, एंड नेवर कम्स इनटू अ सॉर्ट ऑफ भक्ति मार्ग। तो ये कैसे हुआ? उन्होंने बताया कि वो पोस्टेड थे जर्मनी में एज एन एम्बेसडर। तो तब कोई बड़े महात्मा, ऐसे लोगों ने उनको बुलाया बुलाया, बहुत बार बुलाया, गए नहीं। एक दिन बुलाया तो बड़ी मुश्किल से वो गए, और जब गए उनके सामने खड़े हो गए तो ये महात्मा ने उनको कहा कि तुम क्यों इतना दुख लेकर के जीवन जी रहे हो, आज तक उसको छोड़ा क्यों नहीं? इसको इतना बड़ा धक्का बैठा, क्योंकि ये जो बात है ना, आज तक उसने किसी को नहीं बताई थी, अपने पत्नी को भी नहीं। उसको लगा रही है कैसे पता हो गया इन व्यक्ति को। तो फिर वो बार बार जाने लगे, फिर उन्होंने उनसे मुलाकात की। तो मुलाकात की तो बोले देखो, शिवरात्रि का एक बहुत बड़ा ऐसा फेस्टिवल आने वाला है, तब आप मुझे आकर मिलना। ये मिलिट्री ऑफिसर ने बोला, अरे मैं 8 दिन के बाद मेरी फिर से वापस बदली होने वाली, मैं इंडिया जाने वाला हूं। बोले मैंने बोला ना आपको, मैं आपको शिवरात्रि के दिन मिलूंगा। अभी इसको 1 महीना है और इसकी अभी आ गई है ट्रांसफर। दूसरे दिन वो ट्रांसफर कैंसिल हो गई और कोई दूसरा डेट नहीं मिला, चॉइस ही नहीं, गया ही। जब वो गए, ये आदमी है सिख, ये आदमी हिंदू। अभी देखो मैं आपको बता रहा हूं जो उसके गुरु बने। जब वो जाकर के वहां बैठा, कीर्तन चल रहा था, उस व्यक्ति में उनको गुरु नानक दिखे एक्चुअल, और उसने उनको प्रणाम कर दिया, उसने उनका गुरु मंत्र ले लिया, और अभी वो इतने काम करते हैं इस गुरु के। भैया देखो किसने लाया गुरु को उनके मन में, उनके जीवन में? बोलो जी, यह है भगवान। अभी तो उनकी कोई दूर दूर तक ऐसी इच्छा भी नहीं थी कि कोई गुरु बनाना है, न उनको जाने के बाद भी ऐसा लगा। पर भगवान ऐसी चीज है कि अगर आपके कर्म सच्चे हैं, मैं आपको तहे दिल के साथ कहता हूं, आपको सच्चे गुरु से मिला ही देंगे, विदाउट एनी क्वेश्चन मार्क, नो डाउट अबाउट इट एट ऑल। भगवान सेज तत्र संशय नास्ति, कि वहां डाउट हो ही नहीं सकता है। तो बोलते हैं ऐसे संसारात अचिरात भव मुक्तः, जिसको ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध हो गया, ऐसे सुप्रीम प्रेम मिल गया, इस संसार से उसकी मुक्ति होगी। सेंद्रिय मानस नियमादेवम, वो प्रेम से, आनंद से, धर्म से जीवन जिएगा। द्रक्षसि निज हृदयस्थं देवम, अपने हृदय में भगवान को जान करके, देख करके उसका जीवन सफल हो जाएगा। ॐ नमो नारायणाय।